नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इंग्लिश के बेसिक के वर्ड मीनिंग को आपको मैं लिखना पढ़ना सिखाऊंगा। दोस्तों, अगर आप ये बेसिक इंग्लिश वर्ड मीनिंग को सीख लेते हैं तो आप जब इंग्लिश के बुक पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे तो आपको उसमें बहुत आसानी महसूस होगा दोस्तों पढ़ने लिखने में। आइए दोस्तों, आज के क्लास को, आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा है डी, तो डी से होता है ड। अब यहाँ पे देखिए ए है, तो ए से दोस्तों ए की मात्रा होता है, ए की मात्रा होता है, आ होता है, उसके बाद से ए आ होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दोस्तों ए की मात्रा, यानी ड से ए की मात्रा और ए वाई से ए की मात्रा, डे। डे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? डे। उसके बाद से पी ए वाई, इसे पढ़ेंगे आप। देखिए दोस्तों, एक ट्रिक भी है, अगर कोई कॉन्सोनेंट अक्षर पहले के बाद, यानी जैसे मान लीजिए डी कॉन्सोनेंट अक्षर है और ए के बाद वाई आ जाए तो आप जो है ना ए का उच्चारण एकले के रूप में करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए पी ए वाई पढ़ेंगे पी, एस ए वाई से पढ़ेंगे, उसके बाद से एल ए वाई, ए के बाद में वाई आ गया, पढ़ेंगे दोस्तों ले, एम ए वाई में पढ़ेंगे। तो ट्रिक क्या है आपका दोस्तों, अगर कोई कॉन्सोनेंट अक्षर एक है शुरुआत वाला, उसके बाद से एक आ गया भवेल अक्षर ए और उसके बाद से वाई आ जाए, यानी ए वाई आ जाए, ए के बाद वाई आ जाए, तो आपको जो है ना दोस्तों ए के रूप में उच्चारण करना होता है। जैसे डे, पे, से, ले, में, इस तरह से। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों बी ई डबल एल, यानी दोस्तों यहाँ पे दूसरा ट्रिक आपका कहता है, अगर कोई कॉन्सोनेंट के बीच में क्या दोस्तों यहाँ पे देखिए ई आ जाए और ई के बाद में डबल एल आ जाए, तो डबल एल को जो है ना दोस्तों या ई को आप ओ के रूप में उच्चारण करेंगे। ठीक है दोस्तों, ए के रूप में, ओ के रूप में। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए बी ई डबल एल, तो पढ़ेंगे बेल बेल। ठीक है। यहाँ पे देखो दोस्तों लिखा है एस ई डबल एल, तो एस से होता है सौ। क्या दोस्तों दूसरा ट्रिक आपका क्या है, अगर दोस्तों कोई कॉन्सोनेंट अक्षर पहला हो और उसके बाद से बीच में क्या हो दोस्तों ई हो और डबल एल लास्ट में आ जाए, तो ई का उच्चारण एकले के रूप में होगा। जैसे यहाँ पे में से था, ठीक है, उसी प्रकार से। तो यहाँ पे एस से पहले लिखेंगे श, ई से लिखेंगे एकले की मात्रा, डबल एल से लिखेंगे ल, सेल। उसके बाद से एच से ह होता है तो ह लिखेंगे, ई से होता है एकले की मात्रा, तो एकले की मात्रा ह में, डबल एल से आप यहाँ पे एक जो है ना पूरा लॉ लिख लेंगे, हेल। ठीक है। टी से होता है दोस्तों तो और टी से होता है तो। ठीक है। टी से तो और टी से तो और टी से तो दोनों में एकले की मात्रा लगा दीजिए, ई है तो चलिए लगा देते हैं, और डबल एल है तो लॉ, यहाँ पे भी लॉ। एक है दोस्तों तेल, एक है टेल, तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना आपका होगा टेल। ठीक है दोस्तों, टेल होगा, नीचे वाला आपका शब्द का उच्चारण सही आ रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए एफ है, तो एफ से दोस्तों फ होता है, ई से एकले की मात्रा फे और डबल एल है दोस्तों ल। एक ट्रिक ऐसा भी है दोस्तों, जैसे एम ए डबल एल रहता है, जैसे यहाँ पे ई है ना सारे अक्षरों में दोस्तों, एफ ई, टी ई, एच ई, एस ई, बी ई। ठीक है। तो अगर दोस्तों यहाँ पे एक देखिए दोस्तों दूसरा ट्रिक होता है, तीसरा ट्रिक एम ए डबल एल, ए के बाद में डबल ए जाए, डबल एल आ जाए, तो आप ए का उच्चारण ओ के रूप में करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए मॉल होता है, ठीक है, मॉल। तो यहाँ पे जो है ना क्या दोस्तों था, ई था, सारे अक्षरों में ई था, तो ई का उच्चारण एकले के रूप में होगा, ए के रूप में दोस्तों। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते चलिए, सारे चीज़ों को आप सीख जाएंगे ना, सारे वर्ड को सीख जाएंगे तो आपको इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करने में बहुत बहुत आसानी होगा मेरे भाई। अब यहाँ पे दूसरा ट्रिक आता है, आर वाई आ जाए तो आप रेफ की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे मेरे भाई एफ से होता है फ, आर वाई आ गया तो फ्राई। क्या दोस्तों? फ्राई। ठीक है। आई करके आप जो है ना पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए टी आर वाई, तो इसको पढ़ेंगे आप ट्राई। क्या दोस्तों? आई, ट्राई, आर वाई को आई पढ़ेंगे। जैसे सी आर वाई, सी से हो जाएगा को और रेफ की मात्रा आ की मात्रा ई, कराई। उसके बाद से डी से हो जाएगा डॉ, आर वाई है तो यहाँ पे ड्रा ई, ड्राई। ठीक है। उसके बाद से पी आर वाई, पी से पो, आर वाई से दोस्तों यहाँ पे रेफ की मात्रा आ की मात्रा आई, प्राई। ठीक है दोस्तों।
उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे देखिएगा CAN है, RAN है, MAN है, यानी सारे शब्दों में ये दोस्तों दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए लगा हुआ है। तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, बड़ा आसान है दोस्तों, मैं बताता हूँ ना दोस्तों। इसमें जो है ना रूल ये काम करता है, ट्रिक आपका ये काम करता है कि दोस्तों कहता है ट्रिक, दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर दोस्तों ए आता है तो आप ए को जो है ना दोस्तों ए के रूप में पढ़ेंगे। जैसे डबल एक ले की मात्रा लग जाएगा, जैसे समझिएगा सी से यहाँ पे क हो जाएगा, उसके बाद से ए से ए की मात्रा क में, उसके बाद से एन से हो जाएगा न। कैन पढ़ेंगे, कैन मिस होता है दोस्तों कर सकना, क्या दोस्तों कर सकना। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे देखिए RAN होता है, तो इसको पढ़ेंगे R से र, ए से आई की मात्रा दोस्तों, एन से न, रैन हो गया। उसके बाद से एम से म होता है, आप जानबे करते हैं एम से म, ए से आई की मात्रा हम म पे बैठा दिए, एन से दोस्तों न, मैन हो गया। एफ से फ होता है तो फ लिख देंगे, ए से दोस्तों आई की मात्रा होता है तो आई की मात्रा बैठा देंगे। उसके बाद से एन से न तो एन से न बैठा देंगे। फैन, फैन मिस आप जानबे करते हैं, फैन मिस पंखा होता है, ठीक है। तो आपको मैं अर्थ सहित नहीं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि दोस्तों आप जो है ना इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस पहले करना सीख लें। उसके बाद से मैं बहुत सारा वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें आपको अर्थ सहित एक एक अनुवाद को बताऊँगा, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा होगा वीडियो को लाइक कर देंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे दोस्तों। एम से म होता है म लिख देंगे, ए से आई की मात्रा होता है तो आई की मात्रा लिख देंगे, टी से ट होता है टी से ट लिख देंगे। मैट, मैट। उसके बाद से यहाँ पे देखिए दूसरा ट्रिक आता है दोस्तों, दो कॉन्सोनेंट अक्षर के बीच में अगर ई आए तो ई का उच्चारण दोस्तों ए के रूप में होगा। जैसे यहाँ पे देखिए डी है तो डी से ड क्या होगा दोस्तों, डी से ड। उसके बाद से ई से इकले की मात्रा, एन से न, डेन। उसके बाद से एम है तो एम से म, ई से इकले की मात्रा, एन से न, मेन। उसके बाद से पी है तो पी से प लिखेंगे, ई से इकले की मात्रा, एन से दोस्तों न, पेन हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए एफ, एफ से फ, ई से इकले की मात्रा, एन से न, फैन। एम से दोस्तों अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना दोस्तों फैन, मैन, रैन, कैन ऐसे पढ़े, वैसा ही दोस्तों इसमें भी जो है ना शब्द है दोस्तों MAP, यानी दो कॉन्सोनेंट अक्षर। कॉन्सोनेंट किसे बोलते हैं दोस्तों, A E I क्या दोस्तों, AE क्या दोस्तों, AEIOU क्या दोस्तों, ये 5 अक्षर को छोड़ करके बाकी बचता है जितना ABCD का अक्षर वो कॉन्सोनेंट अक्षर कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, और मैंने ट्रिक क्या बताया था, दो कॉन्सोनेंट के बीच में वोवेल अक्षर आए ए तो आपको ए का उच्चारण करना। जैसे दो कॉन्सोनेंट एम हो गया, पी हो गया, बीच में ए है वोवेल अक्षर तो ए का उच्चारण ए के रूप में करेंगे। जैसे एम से म, ए से ए की मात्रा, पी से प, मैप, ठीक है। मैप मिस होता है नक्शा, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं दोस्तों उसका जो है ना मीनिंग नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, अर्थ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते चलिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए साथियों लिखा है एन, उसके बाद से INE, ठीक है। देखिए यहाँ पे INE जहाँ पे रहे ना दोस्तों वहाँ पे आपको आ, ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ना होता है, आ ई न आइन। जैसे यहाँ पे देखो एन है तो एन से न, INE है तो आइन, ठीक है, आइन, न इन नहीं दोस्तों, तो यहाँ पे जो है ना आ की मात्रा लग जाएगा न में, ना ई न, नाइन, नाइन, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे WINE तो इसे पढ़ेंगे वा ई न, वाइन, ठीक है। FINE है तो पढ़ेंगे दोस्तों फा, यानी आ की मात्रा लग जाता है फ में, आइन, आइन, फाइन, ठीक है, फाइन में होता है, ठीक है। LINE है तो पढ़ेंगे दोस्तों लाइन, लाइन, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए EST यहाँ पे देखिए सारे अक्षरों में जुटा हुआ है तो पढ़ेंगे ईस्ट, जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए बी है तो बी से ब, ई आधा स ट तो यहाँ पे इकले की मात्रा लग जाएगा बीस्ट, क्या पढ़ेंगे, बेस्ट, सॉरी दोस्तों, एस्ट, ए आधा स ट, एस्ट। तो यहाँ पे देखिए बी से ब, ई से इकले की मात्रा, ई से आधा स, टी से ट, बेस्ट। अब यहाँ पे देखिए आर से र, ई से इकले की मात्रा, ए से आधा स, टी से ट, रेस्ट। अब यहाँ पे देखिए एफ से दोस्तों फ, ई से इकले की मात्रा, ए से आधा स, टी से ट, फेस्ट। जे से दोस्तों ज होता है, ई से इकले की मात्रा, ए से आधा स और टी से दोस्तों ट, जेस्ट। उसके बाद से HEAT है, ठीक है, ST नहीं है तो यहाँ पे पढ़ेंगे हेट, हेट, ठीक है। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे आप लोग दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारा शब्द है, ठीक है। जी से और ओ से दोस्तों गो होता है, ठीक है, गो। HARD इसे पढ़ेंगे हार्ड, रेफ की मात्रा, हार्ड। TOP इसे पढ़ेंगे आप टॉप। ALL है तो पढ़ेंगे ऑल, ओ की मात्रा, ठीक है दोस्तों, ऑल, ठीक है।
LAUGH, इसे पढ़ेंगे आप लाफ, लाफ मीन्स हंसना होता है। जी है तो जी से ग, डबल ओ से बड़ा ऊ की मात्रा, डी से डा, गुड। LEARN लर्न, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, लर्न, ठीक है। YOUR, इसे पढ़ेंगे योर, योर, ठीक है। उसके बाद से बी है तो बी से ब, ओ से ओ की मात्रा, वाई से य, बॉय। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, यहाँ पे देखिए। उसके बाद से EASY, इसे पढ़ेंगे ईजी, क्या दोस्तों, ईजी, ठीक है। तो यहाँ पे ज रहेगा, ई की मात्रा, ईजी। STAND स्टैंड, स्टैंड, स्टैंड। OUT आउट, आउट। यहाँ पे MUCH, इसको क्या पढ़ेंगे, कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। चलिए हिंदी कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मैंने आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में आप सभी को इंग्लिश के बेसिक वर्ड मीनिंग को आप सभी को बहुत बहुत अच्छे से जो है ना, एक एक वर्ड मीनिंग को बताया कि नहीं दोस्तों, सिखाया, उच्चारण करके बताया आपको एक एक चीज़ों को, कि आप लोग जो है ना इंग्लिश के जब बुक पढ़ें तो वहाँ पर आपको बहुत आसानी हो और आपको जो है ना इंग्लिश पढ़ने लिखने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगा मेरे भाई लोग। इस प्रकार से आप लोग अगर 10-20 वीडियो मेरा जो भी आएगा आप लोग देख लेंगे तो आपको शायद दोस्तों कभी भी दिक्कत नहीं आएगा जीवन में दोस्तों। तो प्लीज़ यार आप लोग जो है ना इस क्लास को यहाँ तक देख लिए हैं तो तहे दिल से आपका बहुत बहुत दोस्तों शुक्रिया। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना बेशक दोस्तों ख्याल रखेंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए दोस्तों, आप जो है ना जब तक नहीं पढ़ेंगे ये सारी चीज़ों को तो आपको जो है ना बहुत मुश्किल होगा इंग्लिश रीडिंग करने में दोस्तों। कहा भी जाता है आप मेहनत करने के लिए अगर तैयार हैं तो सफलता आपकी कदम चूमने के लिए बहुत जो है ना अरसा से तैयार है। आप मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, सफलता आपकी जो है ना कदम चूमने के लिए बिल्कुल बिल्कुल तैयार रहेगी, ये मेरा वादा है। आप मेहनत करिए, एक दिन जो है ना आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोकेगी। अगर आप जो है ना इस तरह से 20 वीडियो आप लोग देख लेते हैं, ठीक है, लिखेंगे और आप लोग सीखेंगे तो आपको समझ में ये आएगा कि सर कैसे मात्रा बैठा रहे हैं, क्या क्या शब्दों को सिखा रहे हैं, नहीं सिखा रहे हैं, ई का उच्चारण कैसे होगा, ई का उच्चारण कैसे होगा, आप बहुत ही अच्छे से सीख सकेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को, आज की इस क्लास को यहीं पिन करते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे दोस्तों। दिल से धन्यवाद दोस्तों।